नमस्कार दोस्तों, नो योर फाइनेंस विद अविरल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। बट शुरू होने से पहले मैं फिर वही कहूँगा कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। ये डिस्कशंस मेरे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। अगर आपको कोई चीज़ सही लगती है तो अपने किसी सीनियर या फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही उसे आप अपने जीवन में शामिल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ साल पहले मेरे पिताजी बीमार थे। अब वो नहीं हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बट हर दिन लखनऊ में जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे या फिर गाज़ियाबाद में जब वो एडमिट थे, तो ऑलमोस्ट एवरी डे वी वर पेइंग समवेयर अराउंड 1.5 लाख रुपीज़। एक से 1.5 लाख रुपए हम लोग ऑलमोस्ट हर दिन हॉस्पिटल्स में जमा कर रहे थे। इतना पैसा हर समय बैंक में निकालने के लिए तो खड़ा नहीं रहेगा आदमी, और उसी समय आपके पास पैसा हो ना हो। तो मेरे पास तब भी समवेयर अराउंड 7-8 क्रेडिट कार्ड होते थे। तो एक से स्वाइप किया, दूसरे स्वाइप किया, तीसरे स्वाइप किया, तीसरे चौथे दिन, पाँचवें दिन या 10 दिन बाद जब भी पैसा इंतज़ाम हुआ उसको रीपे करके वापस से कार्ड्स फ्री करते थे, क्योंकि उस समय तो लगभग 1-1.25 साल तक ट्रीटमेंट उनका चला, तो पैसे ऑलमोस्ट हर समय पे करते रहने होते थे। कुछ समय पहले मुझे एक एसी चाहिए था, और आजकल एक अच्छा ट्रेंड बन गया है कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करना है तो आपको ईएमआई पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 46,000 का एसी एक्सचेंज के बाद 42 हुआ था, और जब मैंने ईएमआई ट्रांजैक्शन का ऑप्शन चूज़ किया तब वही 42,000 का एसी मुझे 37.5 में मिल गया, 38.5 में। मतलब 2 और 1.5 3,500 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया सिर्फ ईएमआई पे लेने पे। और ऐसे ही न जाने कितने एग्जाम्पल्स हैं। एक एग्जाम्पल ये भी है कि एक सिटी बैंक का इंडियन ऑयल कार्ड हुआ करता था, वो तो अब सिटी बैंक के जाने के बाद से वो सारा फीचर ख़त्म हो गया है। बट हम लोग सिटी बैंक के कार्ड पे जितने का भी ट्रांजैक्शन करते थे उसमें से जो पॉइंट मिलते थे उसमें आप साल भर में 5,000 रुपये का पेट्रोल फ्री ऑफ कॉस्ट इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप से भरवा सकते थे। 5,000 रुपये का साल का पेट्रोल सिर्फ पॉइंट से, जो कि मैंने कई बार यूज़ किया। एक कार्ड मैं और यूज़ करता हूँ, वो है एसबीआई का IRCTC कार्ड। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। IRCTC कार्ड के, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत होता है ट्रेन्स में, तो मुझे पॉइंट्स मिलते हैं। तो लगभग हर 1-1.25 साल में मेरे इतने पॉइंट इकट्ठा हो जाते हैं कि मैं 1400-1500 रुपये एक साइड का एक टिकट, लमसम 3 से 3,500 रुपये या 3,500 रुपये तक के टिकट फ्री बुक करता हूँ, बिना कोई 1 रुपये का अपना पर्सनल पैसा खर्च किए। मतलब ऑब्वियसली टिकट्स बुक करता हूँ, उससे पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स के थ्रू ही बुक हो जाता है मेरा टिकट। ऐसे ही एयर ट्रैवल के कार्ड्स होते हैं, उस पर भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये सब बताने का पर्पस ये है कि क्रेडिट कार्ड के अपने फ़ायदे हैं। मेडिकल इमरजेंसी में आपको उसकी ज़रूरत है, आप शॉपिंग कर रहे हैं उसमें आपको उसकी ज़रूरत है। यहाँ तक कि आज की डेट में मैं सब्जी भी ख़रीदता हूँ तो क्रेडिट कार्ड से ख़रीदता हूँ, अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से नहीं। मंडी जब जाता हूँ तो मैं रुपए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता हूँ, यूपीआई का। तो अगर मैं फल ले रहा हूँ और अगर मुझे, आप मंडी जाओगे तो कितना पैसा लेके जाओगे? 500 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 रुपये से आप थोड़ा ना जाओगे मंडी में पैसा लेकर के। बट जब आप, लेट्स से मैं एक दिन गया तो जो सेब मार्केट में मिल रहे थे, गाला वैरायटी एक ऐसी सेब वैरायटी होती है जो यूजुअली नहीं मिलती सेबों की वैरायटी, बट वो उस दिन मिल रही थी और उसकी कॉस्ट ही 250 रुपये किलो थी। मैंने 5 किलो लिया, तो अब मेरा पैसा तो एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट जब मैंने क्रेडिट कार्ड, रुपए क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया तो मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटे सब्जी वाला यूपीआई का स्कैनर रखे हुए है। मैं जितना चाहूँ उतना पेमेंट करता हूँ,
जिस तरह का सामान लाना चाहूँ लाता हूँ, दूध से लेके सब्जी तक हर चीज़ क्रेडिट कार्ड से चलती है मेरी। यहाँ मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। एक जो बैलेंस्ड तरीके से चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। मैं क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर लेता हूँ, इसलिए मेरे लिए ये एक वरदान कहिए, जो कहिए, मेरे लिए ठीक है। बट बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पाते या क्रेडिट कार्ड का यूसेज का डिफरेंट ही मतलब निकालते हैं। आज मैं गया मॉल, मुझे उस मॉल में कोई चीज़ अच्छी लग गई, अब चाहे मेरे पास अकाउंट में पैसा हो या ना हो, मैंने वो ख़रीद लिया। घर पे बैठे हैं, ऐसे ही रैंडम प्लान बन गया कि चलो कहीं घूम के आते हैं, तुरंत फ़्लाइट की टिकट बुक किए, चल दिए, चाहे उस महीने का बजट अलाउ करता था या नहीं करता था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना ज़्यादा डरते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड रख के भी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर पाते। तो बेसिकली यहाँ 3 तरह के लोग हैं। पहले जो क्रेडिट कार्ड ले तो लिए हैं बट फिर भी कैश में ही जी रहे हैं। दूसरे जो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर रहे हैं। और तीसरे जिनका कोई अप्रोच ही नहीं है, बस यूज़ कर रहे हैं, किए जा रहे हैं और परेशान हैं। और एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड या किसी भी इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को या इंस्ट्रूमेंट के बारे में नेगेटिविटी फैलाने का काम ये पहले और तीसरे वैरायटी के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद अपनी कमियां समझ नहीं पा रहे और एक अच्छी खासी इंस्ट्रूमेंट प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं। मेरे एक मित्र थे, वो भी इसी कैटेगरी में लाया करते थे, तीसरी कैटेगरी में, कि वो उनका ये कहना था कि यार क्रेडिट कार्ड पे कंट्रोल ही नहीं होता है, इतना इतना मेरे को बिल पे करना पड़ता है, मेरी सैलरी का 60% पैसा क्रेडिट कार्ड में चला जाता है। तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि जब तक तुम क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड समझना शुरू नहीं करोगे, तब तक तुम क्रेडिट कार्ड यूसेज में सक्सेसफुल नहीं होगे। जिस एसी एग्जाम्पल की मैं पहले बात कर रहा था कि 46,000 का एसी मुझे 38.5 में पड़ा, लिया मैंने भले ही EMI पे, बट जैसे ही मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, तुरंत मैंने अकाउंट में जो उसके लिए पैसे पार्क करके रखे थे उससे अपना पेमेंट कर दिया, क्रेडिट कार्ड में पैसा जमा कर दिया। अब वो बैंक चाहे वो 3 महीने में पैसा काटे, चाहे वो एक बार में ही एडजस्ट कर ले, वो बैंक का हेडेक है। मुझे जो डिस्काउंट चाहिए था वो मिल गया मुझे। यही सही तरीका है। अगर आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे क्रेडिट कार्ड यूसेज में। जब मुझे सैलरी आती है तो मैं कुछ पैसा पार्क कर देता हूँ, ये इमरजेंसी है, शॉर्ट टर्म इमरजेंसी के लिए। और जब देखता हूँ यूसेज नहीं हो रहा है और ऐसी कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो मैं लास्ट डे का वेट नहीं करता महीने का। छोटे छोटे जो क्रेडिट कार्ड्स के खर्चे होते हैं, जैसे किसी क्रेडिट कार्ड में 3,000 का बिल है, किसी क्रेडिट कार्ड में 2,000 का बिल है, 1,000 का बिल है, उसके लिए मैं सैलरी का वेट नहीं करता, वो मैं ऐसे ही पे कर जाता हूँ, ख़त्म करता रहता हूँ। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज़ करना है। उसे केवल खर्च ही करते नहीं जाना है। खर्च तब करना है जब आपने उसके लिए पैसा कहीं पार्क कर रखा है। क्यों खर्च करना है क्रेडिट कार्ड से जब पैसा पार्क ही कर रखा है? तो 2 कारण हैं। पहला, अगर आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करेंगे तो हो सकता है आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिल जाए, इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। और दूसरा, क्रेडिट कार्ड के यूसेज से पॉइंट्स मिलते हैं। वो पॉइंट्स या तो कुछ क्रेडिट कार्ड्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं, जैसे MS का क्रेडिट कार्ड है, वो कहता है भाई तुम 24,000 पॉइंट बना लो, हम तुम्हें कुछ सर्टेन अमाउंट 8 या 9,000, शायद उन्होंने कुछ अमाउंट कम कर दिया है, वो हम डायरेक्ट ऐसा कैश में वो बिल में तुम्हें रीइंबर्समेंट दे देंगे उतने पैसे का। IRCTC वाला कहता है कि हम तुम्हें टिकट बुक करने देंगे उस पॉइंट से, राइट। और स्टैंडर्ड चार्टर्ड से मैंने कितनी बार सामान मंगा लिए उनके स्टोर से, जब मुझे जिसकी ज़रूरत थी।
तो बेसिकली ये पॉइंट्स भी आपके कहीं ना कहीं काम आते हैं। सिटी बैंक के कार्ड से हम 5,000 का पेट्रोल डलवा लेते थे साल में। तो दो सीधे फ़ायदे क्या हुए, पहला आपको कोई ना कोई ऑफ़र ज़रूर मिल जाएगा, और दूसरा आप उनके पॉइंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अब रही बात कि अगर मैं क्रेडिट कार्ड हैंडल ही नहीं कर पाता, तो ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं उसके पॉइंट्स कैसे यूज़ करूं या ना करूं, ऑफ़र यूज़ करूं या ना करूं। मेरे लिए तो वो एक हेडेक बन गया है। तो मैंने अपने मित्र को यही सजेस्ट किया कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि क्रेडिट कार्ड तुम हैंडल नहीं कर पा रहे, बट क्रेडिट कार्ड एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड आपके पास आज ज़रूर होना चाहिए, किसी भी मेडिकल इमरजेंसी को मीट करने के लिए, या रैंडम किसी खर्चे को मीट करने के लिए, या फिर एटलीस्ट अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को कंटिन्यू रखने के लिए। क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होगी तो आपको कोई बैंक ढंग से लोन भी नहीं देगा। अगर आप कल को मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपको लोन भी ठीक से नहीं मिलेगा, आराम से नहीं मिलेगा, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, और हो सकता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिले, जो नॉर्मल लोगों को मिल जाता है कम इंटरेस्ट रेट पे। सो कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हैं क्रेडिट कार्ड, तो मैंने उनको यही सजेस्ट किया कि सबसे पहले अपने सारे क्रेडिट कार्ड बंद कराओ, और सिर्फ एक जो तुम्हें लगता है तुम्हारा सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है उसको रखो, और उसमें चाहे तो सिस्टम के थ्रू अगर सेट होता है तो सिस्टम के थ्रू करो, नहीं तो जाके बैंक में बात करके एक लिमिट सेट करा दो। उन्होंने वो लिमिट सेट कराई, और लिमिट ये थी कि जितनी भी तुम्हारी मंथली आय है उसका 1/4 तुम अपनी लिमिट सेट करा दो, इससे ज़्यादा तुम ताकि खर्च ना कर पाओ उस महीने, ताकि अगर वक्त बेवक्त रात बेरात कभी भी तुम्हें ऐसी कोई कंडीशन पड़े जब तुम्हें इस तरह के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, तो तुम ब्लैंक ना हो, तुम्हारे पास एक ऐसी कोई चीज़ हो। और आज की डेट में ही इज़ हैप्पी, वही एक कार्ड वो चला रहा है, उसने वही लिमिट रखी हुई है, एंड ही इज़ नाउ यूजिंग दैट कार्ड एज अ डेबिट कार्ड। जब भी कोई यूज़ करना होता है वो यूज़ करता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू, पॉइंट इकट्ठा करता है, उसके बाद से रीपे कर देता है। यही ही तरीका है। जब तक आपने क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड नहीं समझेंगे आप परेशान रहेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। डेबिट कार्ड का अपना यूसेज है, क्रेडिट कार्ड का अपना यूसेज है, बट क्रेडिट कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दीज डेज। अगर आपकी क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री सही तरीके से नहीं बनेगी, जिसकी आज की डेट में बहुत वैल्यू है। उसी के बेसिस पे आपके क्रेडिट स्कोर बनते हैं, आपको लोन में लेने में वो हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हाई फाई कोई कार्ड नहीं रखना है तो एटलीस्ट बेसिक फ्री का एक कार्ड रखिए जिसकी कोई एनुअल फ़ीस ना हो, और उसकी एक लिमिट सेट कर दीजिए। इससे ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना किसी रैंडम मोमेंट में भी। तो आई होप अब आप समझ पाए होंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड क्यों रखना चाहिए और डेबिट कार्ड का क्या यूज़ है। अगर आपको ठीक लगा हो तो प्लीज़ इसे आगे लाइक कीजिए और दूसरों से शेयर कीजिए। थैंक यू।